नहीं, हम एक बार मिल चुके हैं, इसलिए तो मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्पेशल आपको मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा, फ़ायदा हो गया क्योंकि मैं बड़ी फ़ैन हूँ। आप भी मेरी फ़ैन हैं। जी, मैं रोज़ाना जो है ना हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को इतनी पाकिस्तान की वीडियोस पसंद आ रही हैं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें जर्मनी की ज़्यादा अच्छी लगती है, उन्हें वहाँ की चाहिए, तो काइंडली आप 1 महीना तो इंतज़ार करें ना। 1 महीने के बाद वही जर्मनी, वही हम और वही वीडियोज़। खैर, मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मुझे मेहंदी का। आपका घर किधर है? इधर पास में ही है। मुझे लगता है मेरी आपसे पहली मुलाकात है। नहीं, हम एक बार मिल चुके हैं, इसलिए तो मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्पेशल आपको मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा, फ़ायदा हो गया क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। जब तक अब यहाँ हैं, ये आपका शौक़ पूरा होता ये रहेगा। मेहंदी आप खुद लेके आई हैं घर से? हमारी है? अच्छा, मेरी शादी पे इसी ने बनाई। हाँ, तो वो इतनी वो थी, कोई नहीं, इतने काम थे, कोई नहीं, मुझे नहीं याद। अब ये मेहंदी कितने दिन निकालेगी, कितने दिन तक उतर जाएगी? आप ज़्यादा पानी में हाथ ना धोएं तो फिर काफ़ी देर तक रहेगी। एक वीक नहीं रहती। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि फिर उस हिसाब से जब आपको लगे कि ये उतर गई है तो आप फिर चक्कर लगाना। 1 वीक बाद। मुझे हैरानी होती है उन लड़कियों पे जो कहते हैं कि हमें मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं, हमें मेहंदी का कोई शौक़ नहीं है। तो मैं हैरान होती हूँ, यार क्यों नहीं शौक़? अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए तो बनाई हैं। ये हार सिंगार किसके लिए है? मर्दों ने थोड़ी करना है, तो करना चाहिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे बस में तो मैं कभी अपने हाथों से, पाँव से मेहंदी उतरने ही ना दूँ। अच्छा, मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, तो मेरी कितने ही ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो मुझे तो जानते होते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती होती, या मैं उनसे पहले मिल चुकी होती हूँ या पहली बार मिल रही होती हूँ। जब ऐसा होता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। उसकी वजह ये है, शायद मैंने बहुत कम उम्र में अपना गांव छोड़ दिया था। 15 साल की थी जब मैं चली गई थी। तो 15 साल की उम्र में बच्चा होता है इंसान, क्या समझ होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती। तो सेम ऐसे इस लड़की के साथ, इसकी तो खैर पहली मुलाकात नहीं थी लेकिन मैं इसको नहीं जानती थी। और जो आपका गली मोहल्ला होता है ना, जो आपका गाँव होता है, वहाँ की गाँव की यही खूबसूरती होती है। इतना आपको लोग प्यार करते होते हैं, इतनी वहाँ पे आपके आसपास ही मेहंदी आर्टिस्ट इतनी होती हैं और आपको मेहंदी लगा के जाती है, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने शौक़ से आपको मेहंदी लगाई जाती है। हमारा अभी तक जितना भी पाकिस्तान में टाइम गुजरा है ना, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपको आपके बचपन के लोग मिलते हैं और आप कभी कभार आते हैं, तो इसकी जो फ़ील है ना वही अलग है। और जो आपको प्रोटोकॉल मिलता है जब आप इतने अरसे के बाद आते हैं, इतने प्यार से, इतने चाहत से आपको सब मिल रहे होते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। और इस दफ़ा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मेरी फ्रेंड के साथ मेरी मुलाकात हुई, जो कि मेरे बचपन की दोस्त थी और लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। फ़ोन पे तो ऑफ कोर्स था हमारा कॉन्टैक्ट, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। पिछली दफ़ा भी मैं आई तो किसी वजह से बात बन नहीं सकी, टाइम नहीं बन सका, टाइम कम था, लेकिन वो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। लेकिन इस दफ़ा हमने मिला और बड़े लंबे अरसे के बाद मिला और बहुत खुशी हुई। और ये मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई हुई थी जर्मनी से। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करती, मेरी दोस्तें बहुत कम हैं, मेरा जो सर्कल है ना ये बहुत लिमिटेड है। एक टाइम था बचपन में जब वो बड़ा शौक़ होता था दोस्तियाँ करने का, लेकिन अब टाइम के साथ साथ आपको एहसास होता है कि दोस्त आपके कुछ ही होते हैं। और मेरी तो बहुत ही कम दोस्तें हैं, लेकिन जो है ना वो बहुत स्पेशल हैं। जब हम आए ना, मैं छुप छुप के देखता था। मैंने कहा सलाम नहीं लेना, शर्म आ रही थी। वो चला गया मुर्तज़ा। अच्छा, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड थे कि मामा की दोस्त है, मामा की चाइल्डहुड फ्रेंड है, हमने मामा की दोस्त को देखना है। और जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि आपके आसपास ही इतनी ज़्यादा मेहंदी आर्टिस्ट होती है ना, और सेम ऐसे ही जो मेरी फ्रेंड है, इसकी सिस्टर साथ आई हुई थी और वो इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती है ना
मेरे हाथ पे पहले ही मेहंदी लगी हुई थी, सो मैंने नहीं लगवाई, तो अम्मी ने लगवाई और मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई। उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, हालांकि उठाना मुझे चाहिए था। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। ये बहुत था ना इस दफ़ा का। बड़े जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से वो दोनों ठीक हैं, उन्हें कोई मसला नहीं बना, लेकिन जो छोटा ज़ावियार है उसकी तबीयत नहीं सेट हो पा रही। उसको गर्मी शायद बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब टेम्परेचर 50 पे चला जाता है ना, तो ऐसी वाले रूम में भी आप कितना बैठ सकते हैं। आपने वॉशरूम में जाना है, किचन में जाना है, निकलना तो आपको पड़ता ही। शाम को ये छत पे जाते हैं, और जब से ये आए कपड़ों से बाहर हुए हुए हैं, इतनी शदीद गर्मी है। खैर हमें इसकी दोबारा से मेडिसिन लेने जाना था, क्योंकि पहले लेके आए थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन बिल्कुल ये ठीक नहीं हो पा रहा था। खाना पीना इसने सब छोड़ा हुआ था, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही ये गर्मी की वजह से बीमार हो रहा है या अपने बाबा को मिस कर रहा है। ये अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच था, रहता ही उनके साथ था, तो वो भी माइंड में आती है, शायद वो चीज़ बता नहीं पा रहा, मिस कर रहा है। खैर यहाँ पे अब हम फिर जा रहे थे सिटी। गर्मी में वैसे भी नहीं दिखा रहा होता कि आप कहीं पे जाएं, और इस तरह किसी के साथ ये मानूस भी नहीं हो रहा, किसी के पास जा भी नहीं रहा, सिर्फ बस मैंने ही उठाना है, मेरे साथ ही इसने आना है। यहाँ पे भी रोए जा रहा था, अम्मी ने कोशिश की कि उनके पास जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी इसे साफ इनकार कर दिया कि मैंने नहीं जाना। खैर हमारे एक दो और भी काम थे सिटी, तो एक ये कि इसका दोबारा से डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, और इसके अलावा फिर हमें ज्वेलर की शॉप पे थोड़ा सा काम था, और इसके अलावा एक दो और चीज़ें थी जो कि मुझे साथ लेके जानी है। और मुहर्रम के दिन चल रहे थे, तो जो हमारे करीब सिटी है ना, वो तकरीबन आप कह लें कि 99% तक शिया है वहाँ पे, और मुहर्रम के दिनों में तो फुल हड़ताल चल रही होती है। ये जो सारा भी आपको निकल रहा है ना, ये बड़ा सा कुछ उनका ही है, दरबार है, कुछ ऐसे ही है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वाला जो सिटी है ना, ये सबसे करीब तर यही है, और 5 मिनट लगते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन मुहर्रम के दिनों में अगर अल्लाह ना करे आपको कोई मसला बन जाए, कोई इमरजेंसी बन जाए, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, फुल सिटी बंद होता है। खैर हम फिर ज्वेलर की शॉप पे गए, वहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम था, वो निपटाया। गर्मी शदीद थी, और मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा करनी थी। ये फ़ालूदा भी मैंने बहुत पहले खाया था, तब मैं अब्बू के साथ सिटी गई थी, तब मैंने खाया था। उसके बाद कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। पिछले साल गर्मी में आया और इस साल आए हैं गर्मी में, तो ये खाया। हालांकि और बात है, इसमें कैलोरीज भर भर के डाली हुई थी शदीद, इसमें चिकनाहट थी, अच्छी खासी थी। उसके बाद ये स्ट्रीट के जो टिपिकल दही बड़े होते हैं, इनका एक अपना लेवल होता है। तो बस 2-3 काम थे वो किए, बच्चों की मेडिसिन ली। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ावियार की तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, और शुक्रिया आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, आपको इतना वो फ़िक्र था कि ज़ावियार की तबीयत कैसी है। आमीन सुम्मा आमीन, हर एक मैसेज पे मैंने आमीन कहा, और आपको बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। जैसा आपको पता है कि कुर्बानी अभी कुछ दिन पहले ही गुजरी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सो हमारे लिए हमारा हिस्सा रखा जा चुका था। 1-2 पैकेट थे मेरे ख्याल से कुर्बानी के गोश्त के, वो सेपरेट थे कि वो हमने आना था और हमने खाना था, और ये वही गोश्त है कुर्बानी वाला, और साथ में इसके तंदूरी की रोटी। मतलब कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलती, और इन्हीं चीज़ों को आप मिस भी कर रहे होते हैं। यही सब कुछ होता है, आप जिसको वो बार बार याद कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलती। खैर यहाँ पे मेरा बेटा अब चाय सर्व कर रहा है, और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिए।